नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। कुरुक्षेत्र की धरा गीता, ज्ञान और कश्मीर कश्यप ऋषि व अध्यात्म का केंद्र है। कुरुक्षेत्र और कश्मीर के बीच गहरा सांस्कृतिक संबंध है। कश्मीर मां शारदा की धरती है। कश्मीरी हिंदुओं की संस्कृति और धार्मिक आस्था तथा वैचारिक धरोहर को संवर्धित करने में हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में पंचकुला और गुरुग्राम में कश्मीरी हेरिटेज के संरक्षण के लिए परियोजनाएं विचाराधीन है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये विचार रविवार को कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ द्वारा गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन 2025 कार्यक्रम में व्यक्त किए। वे यहां मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे। समारोह की अध्यक्षता गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की। वहीं मुख्यमंत्री ने गीता पूजन के साथ समारोह की शुरुआत की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के OSD डॉक्टर राज नेहरू, अजय पंडित, पंकज धर, अमित रैना, संजय गारू, प्रोफेसर बामजाई, प्रोफेसर अंकुश अंबदार सहित जम्मू कश्मीर, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से आए कश्मीरी हिंदू समाज के सदस्य मौजूद रहे। कि मैं सभी हमारे जो कश्मीरी भाइयों की मैं सराहना करता हूं कि आप देश में जहां भी गए हैं वहां कश्मीरी की पावन धरा और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की खुशबू आप लोगों ने बखेरी है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हरियाणा में इस समय लगभग 2 लाख हमारे कश्मीरी भाई बहन यहाँ रह रहे हैं। इनमें से अधिकतर जब हम देखते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पंचकुला में अधिक संख्या में वहां रहते हैं। इसके अलावा अंबाला, करनाल, पानीपत, बहादुरगढ़ में भी काफी संख्या में हमारे कश्मीरी भाई बहन वहां पर रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं। आपने अपनी जन्मभूमि से बिछड़ने का जो दर्द सहन करते हुए हरियाणा के विकास में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र और कश्मीर दोनों ही हमें इतिहास और संस्कृति की पहचान से जोड़ते हैं। हम सब देख भी रहे हैं कश्मीर धरती पर स्वर्ग के समान है। अगर हम बोलते भी हैं कि अगर कहीं स्वर्ग देखना है तो हमारा कश्मीर है। आप जाकर के देखिए, वो हमें जो स्वर्ग के समान वो दिखाई देता है। इससे शारदा लैंड भी कहा जाता है। हम सबको मालूम है कश्मीर में मां शारदा की सर्व ज्ञानम पीठम है, ये हम सब जानते हैं। और कुरुक्षेत्र में माता भद्रकाली शक्तिपीठ है। धर्म और कर्म की भूमि कुरुक्षेत्र और कश्मीर के सदियों पुराने संबंध हैं। आज का यह कार्यक्रम उन संबंधों को फिर से जागृत करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कुरुक्षेत्र और कश्मीर का एक आध्यात्मिक संबंध भी है, जिसका उल्लेख नीलम पुराण में भी है। भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा अभी चर्चा भी की गई है कि भगवान श्री कृष्ण का कश्मीर से विशेष संबंध भी रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारे उत्तर प्रदेश जो आगरा, वृंदावन, जहां उनकी बचपन का कार्यकाल बीता है, और यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए अपने मुखारबिंद से गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। और उसी कड़ी में कश्मीर से भी भगवान श्री कृष्ण का ये नाता है, पुराना संबंध है। और मुझे खुशी है कि वे इतिहास की पहली महिला शासिका यशोमती का राज्याभिषेक जो हुआ, वो स्वयं जिसकी चर्चा हमारे ज्ञानानंद जी महाराज ने की है, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका वहां पर राज्याभिषेक करने के लिए यहाँ से गए हैं। वे महिलाओं के जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सशक्तिकरण अभियान महिलाओं के लिए चलाया हुआ है। अगर हम प्राचीनतम की ओर देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं के सशक्तिकरण का ये प्राचीनतम उदाहरण हमें दिखाई देता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए कि भगवान श्री कृष्ण ने
राजा का वध करने के बाद राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करने की बजाय रानी यशोमती को विश्व की पहली, हम सब जानते हैं, सामग्रिक बनाया। यही हमारी संस्कृति का प्रतीक है। भाइयों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यशोमती को पहली सामग्रिक बनाकर महिलाओं का शासन का हक देने का काम भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले हमारी संस्कृति के अंदर किया है। और मुझे खुशी है कि हम सब देख भी रहे हैं कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की भागडोर प्रधान सेवक के रूप में ली है, तो उनके आने से इस नीति को हमारी सरकार ने अपनाया है। और आप सब देखते हैं कि नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा के अंदर पारित हुआ है, कि हमारे देश में इस विकास में हमारे देश की महिलाओं का वो बराबर का हक होना चाहिए। मुझे खुशी है कि नारी शक्ति वंदन बिल 33% का आरक्षण देने का पहली बार अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये भगवान श्री कृष्ण के उस प्राचीनतम से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के इस ऐतिहासिक पानीपत की भूमि के ऊपर आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं का सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने महिलाओं को राज सत्ता में उनका हक देने का, जैसा मैंने अभी बताया भी है, लोकसभा में उस कानून को बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू एवं कश्मीर से, जो अभी महाराज जी बात कर रहे थे कि कई बार कष्टों के बादल आ जाते हैं और उन कष्टों के बादलों को भाइयों समय का चक्कर होता है, वो फिर छंटते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर से कहा भी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370, 35 से को हटा करके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का निर्माण करने का काम और वो राष्ट्रीय सपना